हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। बेटा, गाड़ी की धूल साफ कर दूं? रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी तो एक बुजुर्ग ने भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 10 मिनट नहीं तो लगेंगे, थोड़ा सा ठहर जाओ, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देखकर रंजीत को उस पर तरस आ गया, उसको दया आ गई। अंकल, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए कि रुपए लेने से इनकार कर दिया। बेटा, मैं भीख नहीं लेता। अंकल, यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं आपको रुपए दे रहा हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं और इंतजार कर लूंगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को मेरी मेहनत की जरूरत जरूर होगी। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देखकर उस रंजीत से रहा न गया और हैरान हो गया। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लग रहा था, इसलिए रंजीत अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे गया। अंकल, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलो बेटा। अंकल, आप कहाँ रहते हो, यहीं या कहीं और? हाँ बेटा, यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर बार, कोई घर द्वार तो होगा ना? हाँ बेटा, घर था, लेकिन अब नहीं। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के चक्कर में मैंने अपना घर बार बेच दिया और एक किराए के मकान में रहने लगा। अंकल, अब बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। वह एक विदेश में रहता है और दूसरा इसी शहर में रहता है। अंकल, तो आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह ही नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, मुझे लगता है कि उन दोनों की अच्छी खासी कमाई है ना अंकल? हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपए का किराया देकर एक बंगले में रहता है और 25-35 लाख की गाड़ियों से चलता है, लेकिन बेटा उसके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। ये कहते कहते बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक आए। अंकल, आप दोनों बच्चों पर जो आपने गुजारा भत्ता देने के लिए कोई कोर्ट का केस नहीं किया? आपको केस करना चाहिए, आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उनको कमाने लायक बनाया था। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और वह उसकी बात सुनकर बुजुर्ग मुस्कुरा गया। बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो भी खर्च किया है वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं उन सब पर मुकदमा करके उन्हें मांग भी लूं तो इन सब चीजों का मैं करूंगा क्या? फिर भी अंकल, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। नहीं बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा ही लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो बेटा मुकदमा दायर करके बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति का जो सम्मान जो है वो मुकदमे से मांगा नहीं जा सकता। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरे कार पर जमी धूल साफ कर ही दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में वाइपर थामे झटपट उसकी कार पर और जो जमीन पर गर्द लगी थी साफ करने में लग गया, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमीनी जो गर्द थी उसको साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन में कुछ सोचने लगा कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते। इसी उधेड़बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास एक गाड़ियों का शोरूम है, अगर आप चाहें तो उन गाड़ियों की आप देखभाल कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए और मुस्कुराकर बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर बोला कि
उन बुजुर्ग के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला और उनको आश्वस्त किया कि नहीं अंकल, मैं आपकी मेहनत के बदले ही रुपए आपको दूंगा। आप जो भी कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर बुजुर्ग के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास था। आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।